एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, और बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है और 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। किसानों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया और उनके मुताबिक फिलहाल कृषि कानून लागू नहीं होगा, यानी कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। जिन 4 लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उनमें कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भी शामिल हैं। तो आज एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा था, सहमति बनने का नाम नहीं ले रही थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला कि जो कृषि कानून है, तीनों कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है और एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके चलते अब सहमति का रास्ता आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में डटे किसानों का क्या कहना है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने किसान नेता जसबीर सिंह से बात की है। सुन लेते हैं किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है इस फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेरे साथ बात करने के लिए किसान नेता जसबीर सिंह जी हैं। तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कमेटी बनाने की बात कही है। क्या है आप लोगों की प्रतिक्रिया? स्वागत करते हैं। हाँ, नहीं, वो देखो सुप्रीम कोर्ट का है, उसके ऊपर हम कुछ ऐसी प्रक्रिया अभी नहीं देंगे। उसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास आएगा, उसको देखे हैं क्या है उसमें क्या नहीं है। लेकिन अभी इसको स्टे करना, उसके ऊपर कमेटी बनाना, ये ठीक नहीं है। हमारे को लग रहा है इसमें सहमत नहीं है, क्योंकि 4 महीने का चल रहा है आंदोलन। 4 महीने में हमने पूरी गर्मी, पूरी सर्दी, बारिशों के अंदर जानी माली नुकसान कराया। 70 तो वध मौतें हो चुकी हैं। तो अभी उसका कौन हिसाब करेगा? अभी उसको फिर कमेटी बना के ठंडे बस्ते च पा दो, उसको लंबा कर दो, आंदोलन ਨੂੰ खत्म कर दो, इनू चला दो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। साड़ी तो यही अर्जी कि साड़ी मांग है कि खेती के 3 खेती ऑर्डिनेंस जिनको रद्द कर दो और एमएसपी के ऊपर नया एक चौथा कानून बना दो। उसको रद्द करने के बाद अगर कमेटी बनाना है तो फिर बाद में बनाया जाए। उसके अंदर एक खेती माहर भी होने चाहिए, बुद्धिजीवी भी होना चाहिए। रोक लगी है, रोक जो लगाई है उसका भी स्वागत नहीं कर रहे हैं आप लोग? उसका स्वागत क्या करें, वो तो उधर का उधर ही है। अभी रोक लगने से कल क्या फैसला हो जाता है वो तो बाद की है। स्वागत तो हम तब करेंगे जब हमारे को तीनों खेती के ऑर्डिनेंस रद्द करके एमएसपी का कानून बना के खुशी खुशी घर को भेजेंगे, तब हम स्वागत करेंगे। कमेटी बनी है बातचीत के लिए, उसमें आप लोग जो उसके पास नहीं जाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल कमेटी के अंदर जाने का कोई फैसला नहीं है जी, हमारा कोई फैसला नहीं है इसका। और ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, अजय तक जारी है। बिल्कुल 26 तारीख का जो हमने ट्रैक्टर परेड करना है उसकी बड़ी तैयारी हो रही है पंजाब से हरियाणा, पूरे देश में, और बड़े पद्धर पर वो जो है हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे सब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस भी किया है, जारी किया है 26 तारीख का जो आपका कार्यक्रम है उसके बारे में। तो कहां पर आप लोग 26 तारीख का कार्यक्रम निकालेंगे और उससे क्या आपको नहीं लगता कि जो परेड निकलती है वो प्रभावित? नहीं, कुछ नहीं है। उसने सरकार ने बोला 26 जनवरी के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि अपनी दिल्ली सरकार पुलिस जाने, लेकिन हम इसके बारे कुछ नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है सरकार को। तो अभी सरकार देखे 15 तारीख है, 15 तारीख के अंदर वो निबेड़ा कर दे, सारा कुछ निबेड़ा करके सुप्रीम कोर्ट में दे दे तो काम खत्म हो जाएगा। 26 तारीख भी जो अच्छी निकल जाएगी, सभी कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो किसान संगठन कह रहे हैं कि जब आदेश लिखित तौर पर आ जाएगा उसके बाद आधिकारिक प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन फौरी तौर पर ये कह रहे हैं कि कानून पर रोक लगाने की बात हो या फिर कमेटी की बात हो, इससे किसान संगठन खुश नहीं है और उनका कहना है कि मांग कानूनों को रद्द करने की है और जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानून पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी किसान नेता सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। इस समय की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी, उनमें नाम सामने आ गए हैं। भूपेंद्र सिंह मान किसान यूनियन के नेता, वो भी शामिल होंगे। शेतकारी संगठन के अनिल धनवत भी शामिल होंगे। डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी इंटरनेशनल पॉलिसी हेड भी इस कमेटी में शामिल होंगे। अशोक गुलाटी जो कि कृषि अर्थशास्त्री हैं, उनको भी इस कमेटी में जगह मिली है। तो अनिल धनवत शेतकारी संगठन भी कमेटी के सदस्य होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के बनाए कमेटी के सदस्यों के नाम सामने आए। अंकित, ये जो 4 नाम सामने आए हैं, क्या लग रहा है किसान इन नामों पर सहमत है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इन नामों को फाइनल किया है? जी, इस सवाल का जवाब निपुण से ही लेते हैं। निपुण, 4 नाम जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है सामने आए हैं, क्या जो ये किसान संगठनों के वकील हैं उन्होंने भी इन 4 नामों पर अपनी सहमति जताई है?
अंकित, दुर्भाग्य से आज किसान संगठनों के वकील तो यहाँ पर थे ही नहीं। कुछ लोग थे, लेकिन वो संगठन नहीं है जिनको पहले कोर्ट ने इम्प्लीड किया था। निश्चित रूप से वो भी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो उनकी सहमति असहमति का तो यहाँ पर सवाल है नहीं। कोर्ट ने 4 नाम बोले हैं जो कि हम लगातार एबीपी न्यूज में दिखा रहे हैं। अशोक गुलाटी, भूपिंदर सिंह मान, अनिल घनवटे और प्रमोद जोशी। लिखित आदेश में कमेटी की पूरी रूपरेखा सामने आएगी। हो सकता है कि कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर किसी एक और वरिष्ठ नाम को भी हम देखें, लेकिन फिलहाल ये 4 नाम सामने आए हैं और कोर्ट ने अपनी तरफ से ये नाम दिए हैं। लेकिन निपुण, सवाल ये उठता है, कमेटी तो बना दी गई है। अभी हमारे सहयोगी जैनेन बात कर रहे थे किसानों से, राकेश टिकैत की भी हमने बात सुनी। उनका ये कहना है वो कमेटी के सामने जाने को, फिलहाल जो उनकी अभी प्राथमिक प्रतिक्रिया आई है कि कमेटी के सामने जाने को तैयार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कोई ऐसा आदेश है कि इन किसान संगठनों को कमेटी के सामने जाना ही होगा? नहीं अंकित, ऐसा कोई आदेश नहीं है। और सही बात यह है, जो दर्शक नहीं समझते हैं कानूनी प्रक्रिया को, ऐसा कोई आदेश दिया भी नहीं जा सकता। ये लोकतंत्र है, कौन कहां जाना चाहता है, किससे बात करना चाहता है, ये अदालती आदेश के जरिए तो नहीं आ सकता है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब कोर्ट ने एक अच्छी मंशा जताई है, कानूनों पर भी रोक लगा दी है जिन पर ऐतराज है किसान संगठनों को जो आंदोलन कर रहे हैं, और उसके बाद एक कमेटी बनाई है, तो उन्हें जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं है, ना ही कोई ऐसा आदेश कोर्ट दे सकता है। लेकिन निपुण, आज की सुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली एक चीज ये थी, जो वरिष्ठ वकील कल किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दलीलें रख रहे थे, कोर्ट को भरोसा दिला रहे थे, आज वही कोर्ट के सामने नहीं आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंकित, मैं आपको रोक रही हूँ। अंकित, देखिए, विपक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रिया क्योंकि आनी शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा से बात की, उनका क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं इस फैसले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है, स्थगित किया है। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जी, इसको आप बड़ी जीत कहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सस्पेंड किया इन तीनों फार्म लॉज? देखिए, बात हार जीत की नहीं है, बात ये है कि देश का किसान क्या चाहता है। देश का किसान जो चाहता है और जो सारा देश कह रहा है कि ये तीनों काले कानून खत्म होने चाहिए, निरस्त होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया है कि फ़िलहाल इन तीनों को स्थगित किया जाए, अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तो इसको हार जीत की तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि साथ में कमेटी भी बनाई जा रही है। अब उसमें क्या नतीजा निकलता है, क्या बातचीत होती है, हमें सुप्रीम कोर्ट का हम पूरा आदर करते हैं। इस फैसले का स्वागत करती है मैम फिलहाल? जी, ये जो फैसला है, ये फैसला एक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मैं नहीं सोचती कि ये फाइनल है। लेकिन अभी इस समय के लिए कि इसको लागू ना किया जाए, तो एक टेम्परेरी हिसाब से इसको जो रखा गया है वो ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें कुछ गलत बातें हुई हैं, इसलिए शायद इसको स्थगित किया गया। और ये भी लगा कि किसानों के साथ ठीक से बातचीत नहीं हो पाई है, ये भी हुआ है। अब आने वाला समय बताएगा कि इस इंटरिम जो अभी ये फैसला कि अभी फ़िलहाल स्थगित किया जाए, इसका और आगे कमेटी का क्या मायने निकलता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनिश्चित काल के लिए नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कमेटी के पास जाएं, किसान बात करें, अनिश्चित काल के लिए नहीं है ये। जी, इसीलिए मैंने कहा कि अब देखेंगे कि आगे क्या बात निकलती है, जब ये कमेटी बैठती है और उसमें किस तरह का क्या रवैया होता है, ये समय बताएगा। कुमारी शैलजा का साफ साफ कहना है कि इसे हार और जीत से ना जोड़ा जाए। अब ये पूरा मामला कमेटी के सामने जाएगा। फौरी राहत जरूर है, लेकिन फैसला तो कमेटी के बाद ही आएगा। एपी सिंह, जो कि आंदोलनकारियों के वकील हैं, उनका क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित का, और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए, और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। लगेगा तो किसानों के वकील एपी सिंह को भी आपने सुना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसान संगठनों का कहना है कि वो इस आदेश पर चर्चा करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत को भी सुनवा देते हैं आपको।
देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है हमारा। वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे? सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। तो राकेश टिकैत को भी आपने सुना। जैनेंद्र मेरे सहयोगी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। जैनेंद्र, क्या खबर, क्या कह रहे हैं किसान नेता? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर से खुश हैं? शायद संपर्क नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में डटे किसानों का क्या कहना है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी थी अब से कुछ देर पहले, जैनेंद्र कुमार ने, जैसे ये फैसला आया था। वो सुन लेते हैं और किसान नेता जसबीर सिंह से उन्होंने बात की। अंकित भी मेरे साथ बने हुए हैं, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं अंकित का रुख कर लेती हूँ। अंकित, किसान नेताओं को लगातार हम सुनवा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को से बहुत ज्यादा खुश हैं किसान नेता? जी, अब ऐसे में तो किसान संगठनों के पाले में गेंद है, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। निपुण हमारे साथ में है। निपुण, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी ये टिप्पणी भी की है कि अगर यही हालात है तो सवाल उठता है कि कोई मामला सुलझाना भी चाहता है या नहीं। तो गेंद किसान संगठनों के पाले में पहुंच गई है। बिल्कुल किसान संगठनों के पाले में गेंद है, क्योंकि कोर्ट ने जो कहा था कि हम कानूनों के अमल पर रोक लगाएंगे वो कर दिया, कमेटी बनाएंगे वो कमेटी बना दी। अब अगर यहाँ पर किसान संगठन जिनके वकील कल आए थे वो आज आए ही नहीं और उन्होंने कोई कमिटमेंट कोर्ट के सामने भी नहीं दिया, तो कोर्ट को ये कहना पड़ा कि लोग समाधान चाहते भी हैं या नहीं, ये हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, या समस्या को बनाए आऊंगी अंकित। जैनेंद्र का रुख करना बहुत जरूरी है क्योंकि किसान नेताओं के साथ वो मौजूद है। जैनेंद्र, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं किसान नेता? बिल्कुल शोभना, अभी एक किसान नेता की प्रतिक्रिया हमने सुनवाई भी दर्शकों को। किसान नेताओं का कहना है कि वो कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर के आए हैं। कानून पर रोक जो है वो कोई समाधान नहीं है। और जहां तक कमेटी की बात है तो कमेटी की मांग तो किसान नेताओं ने की ही नहीं, तो उस कमेटी में संवाद को लेकर के भी किसान जो है वो तैयार नहीं है और कमेटी की बात से सहमत नहीं है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल जो एक उम्मीद लग रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रास्ता निकलेगा, वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने देने की कोशिश तो की है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। और किसान नेता कह रहे हैं कि आंदोलन जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा और समाधान सरकार ने निकालना है। कानून सरकार रद्द करे, इसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। जी शोभना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।